गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 3 प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई एक कहानी है जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। ये कहानी हमने देखी कि इसमें दो बच्चे कार्निस पर लगे चिड़िया के घोंसले को बार बार देखते और उनसे उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि इस घोंसले में कैसे चिड़िया रहती होगी, किस प्रकार इनके अंडे रहते होंगे, अंडों का रंग कैसा होगा, किस प्रकार से अंडों में से जो चिड़िया के बच्चे हैं वो निकलेंगे, किस प्रकार इनके पर आएंगे। ये सारी बातें उनके मन में सवाल चलते रहते। अब उसके बाद उन्होंने इन सवालों का जवाब ढूंढा और फिर उन्हें लगा कि हमें चिड़िया के अंडों के ऊपर धूप आती है उसका इंतज़ाम करना चाहिए, उनके दाने पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। ये सारी बातें हमने पहले वाले वीडियो में देखी। अब आगे पढ़ते हैं। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। अब जो दोपहर का समय था, उनकी माँ उन्हें सोने के लिए अंदर ले गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। अब जैसे ही श्यामा की नींद खुली, जब दरवाज़ा खुला हुआ था, वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। अब जैसे ही दरवाज़ा उसे खुला दिखा तो उसे लगा कि मैं वापस उस छज्जे के पास जाकर देखूं कि चिड़िया आराम से है या नहीं, उसके अंडे आराम से है या नहीं। ऊपर ताकने लगी, यानी ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब उसने देखा कि जो अंडे हैं वो सब कहाँ पड़े हैं, नीचे। वो उल्टे पांव मतलब घबराती हुई दौड़ती हुई अपने भाई के पास आई और अपने भैया से बोला कि अंडे तो नीचे पड़े हैं और उनमें से जो बच्चे थे वो उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। जो उन्होंने दाना पानी और जो धूप के लिए धूप ना आए उसके लिए जो टोकरी की व्यवस्था की थी वो सब अस्त व्यस्त होकर बिखरे पड़े थे और अंडों में से कोई सफ़ेद सफ़ेद चीज़ बाहर निकल आई थी, चूने जैसी चीज़ बाहर निकल आई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मतलब वो बहुत घबरा गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा और श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब जो भाई है, जो केशव है, वो बड़ी ही नम आँखों से बच्चों को उनकी तरफ देखने लग गया, उन बच्चों को देखने लग गया, उन अंडों को देखने लग गया और बड़ा ही घबरा गया। उसी दौरान श्यामा ने अपने भाई से पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। बड़े ही दुखी होकर, बड़े ही दुखी स्वर में उसने कहा कि अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब श्यामा बहुत छोटी थी, उसे नहीं पता था कि अंडे फूट गए हैं, उसमें से बच्चे अभी बाहर नहीं आए। तो वो फिर से क्वेश्चन कर रही है, फिर से सवाल कर रही है कि तो अंडे अगर फूट गए हैं तो बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। अब केशव है उसको समझा रहा है कि ये जो सफ़ेद सफ़ेद चूने जैसी चीज़ जो दिख रही है, यही 2-4 दिन में क्या करते, चिड़िया के बच्चों का रूप लेते, लेकिन अब ये अंडे फूट गए हैं, अब बच्चे नहीं निकलेंगे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ को फिर गुस्सा है, क्योंकि माँ पहले ही 2 बार उनको धूप में जाने से मना कर चुकी और कह रही थी कि तुम लोग अंदर बैठो, लेकिन फिर वो नहीं माने और 4 बजे वापस धूप में बाहर निकल आए। तो माँ अब क्या कर रही है, लकड़ी हाथ में लिए हुए उनसे पूछ रही है कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अम्मा क्या कह रही है कि तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ होगा, इसीलिए ये अंडे टूट गए हैं। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। अब श्यामा को लगा कि अब मुझे अपने भाई की जो गलती है उसको कह देना चाहिए, तो उसे कुछ भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। अब श्यामा को लग रहा है कि शायद भैया को रखने में ही कोई गलती हो गई होगी, इसलिए ये अंडे नीचे गिर गए। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब श्यामा अपने मन में सोच रही है कि
अगर भैया ने अंडे सही नहीं रखे हैं तो इसकी सज़ा मैं अपनी अम्मा से डांट लगवा कर इन्हें दिलवाती हूँ। इनकी बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब जो श्यामा है वो अपने भाई की शिकायत अपनी अम्मा से कर रही है और कह रही है कि जो भैया हैं इन्होंने अंडों को छेड़ा था। अब अम्मा डांटते हुए केशव को कह रही है कि तुमने क्यों छेड़ा, और जो केशव है वो चुपचाप खड़ा अम्मा की बातें सुन रहा है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? अम्मा उससे क्वेश्चन कर रही है, सवाल जवाब कर रही है कि तू इस कार्निस के वहाँ तक पहुँचा कैसे? श्यामा अब उस बात को बता रही है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा बता रही है कि केशव जो है उसका जो भाई है वो कार्निस के वहाँ तक कैसे पहुँचा। पहले चौकी रखी और उसके ऊपर वो चढ़कर अंडों तक पहुँचा। केशव, तो स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव श्यामा की शिकायत कर रहा है कि मैं तो स्टूल पे चढ़ा था, लेकिन क्या तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? तुमने स्टूल नहीं पकड़ रखा था? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। अब श्यामा क्या कहे, तुमने ही तो कहा था कि मुझे स्टूल पे खड़े हो जाओ। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। मतलब अगर इंसानों के अगर हाथ लग जाए तो वो चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, और चिड़िया उन अंडों का पालन पोषण नहीं करती, उनकी देखभाल नहीं करती। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती का मतलब उनकी देखभाल नहीं करती है। तब जब इंसान उसके मतलब जो मनुष्य है अगर चिड़िया के अंडों के हाथ लगा लेते हैं तो फिर वो उनकी देखभाल नहीं करती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? अब श्यामा पूछ रही है, तो फिर क्या ये अंडे अपने आप गिर गए या फिर चिड़िया ने गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। अब माँ क्या कह रही है कि ये जो केशव ने अंडों को हाथ लगाया तो इसका सारा पाप किसको लगेगा? केशव को लगेगा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव को रोना आया और वो बोलने लगा कि मैंने तो सिर्फ अंडों को क्या किया, वो जो घास फूस तिनकों पर रखे थे तो मैंने उनको गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। माँ को इस बात पे हंसी आई कि देखो बच्चों की किस प्रकार की नादानी है जो उन्होंने अंडों को हाथ लगा दिया। इस बात पे माँ को हंसी आ रही थी, लेकिन जो केशव है उसको अपनी गलती का अभी तक अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसका मन तो बिल्कुल साफ था, उसे लगा कि अंडे तिनके पर हैं तो उसने कपड़ों की गद्दी बना दी। धूप लग रही थी इसलिए छांव दे दी। दाना पानी के लिए चिड़िया को कहीं नहीं जाना पड़े तो उसके लिए कार्निस पर ही दाना और पानी रख दिया। ये सारी चीज़ें उन्होंने चिड़िया की सहूलियत के लिए की थी, लेकिन ये पता नहीं था कि इस गलती में भी उन्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। ये जो सारी बातें हैं इनको याद करके कभी कभी केशव को रोना आ जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। अब जब चिड़िया का घोंसला ही नहीं रहा तो जो चिड़ी थे वो दोनों वहाँ पर फिर कभी दिखाई नहीं दिए। धन्यवाद।